नमस्कार भाई लोग। कैसे हैं? आई होप सब ठीक ही होएगा। जिस चीज से भी तुमको बहुत खुशी मिलती है ना, प्लेजर मिलता है, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो 100% होता है, 100% होता है तुम्हारी जिंदगी पे। हमारी रोज की जिंदगी में एक और चीज है जिसका एकदम सेम ही सीन है। दारू। दारू का भी एकदम ऐसा ही है। ऑफिस छूटते ही या कॉलेज खत्म होते ही वो शाम की ठंडी हवा के साथ एक चूतिया जैसी आवाज में तुम्हारा दोस्त बोलता है, दारू पीते हैं, दारू पीते हैं, दारू पीते हैं, दारू पीते हैं। और वहां दूसरी बाजू से तुम्हारी आइटम मिलने बुलाती है। भाई तेरे को मालूम है आइटम के साथ उतना खर्चा नहीं होएगा। भाई पानी पूरी और रगड़ा पैटीज का कितना पैसा होने वाला है ऐसे ज्यादा। पर नहीं, यहाँ दोस्तों के साथ दारू, उसके साथ चिकन चिली और एक फुक्कट का चखना खाने वाला दोस्त तो चुतिया साला होता ही है। पर आइटम दोस्तों के बीच में नहीं आएगी। भाई तू चल, अपन बैठते हैं। हो गया सिलसिला शुरू। ऐसे ही धीरे धीरे, कभी एवरी अल्टरनेट डे और फिर रेगुलरली पीने की सालों तुमको लत लग जाती है। और अगर कोई दोस्त खोली में रेंट पे अकेला रहता हो तो क्या कहने, उसका तो घर है ही नशा करने को। रात में जब पी के टून होंगे तो सीधा उसी के घर पे पहुंचोगे। घर पे बोलेंगे, मम्मी मी मीटिंगला चाललो, आउट ऑफ टाउन चाललोय, मी उद्या सकाळी येतो मम्मी, ठीक है, बाय। पर ये दारू, शराब, अल्कोहल, मदिरा तुम्हारे बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट पे जानलेवा इफेक्ट छोड़ती है। अब एग्जैक्टली जानते हैं कि दारू पीने के बाद तुम्हारे बॉडी के क्या-क्या लौड़े लगते हैं। चुतियागिरी में तुम दारू तो पी लेते हो, उसमें से 20% तुम्हारा पेट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि पच जाती है तुमको दारू। और बाकी के 80% यानी कि 80% की जिम्मेदारी तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। तुम्हारा दिल तो पूरी शिद्दत से इस मदिरा को, इस दारू को वहां तक पहुंचाती है जिस जगह की तुमने स्कूल के बाद कभी सफाई नहीं की, यानी के ब्रेन, मगज, दिमाग तक पहुंचाती है। अब ये सब बहुत फास्ट होता है, तभी तो बस 2 ड्रिंक्स के बाद कभी कभी तो फर्स्ट ड्रिंक में ही हमको हल्का हल्का महसूस होने लगता है। अभी थोड़ा डिटेल में जाके अपन समझते हैं कि दारू तुमको कैसे बर्बाद और बर्बाद कर सकती है। ये हमारे दिमाग को जो नसें है ना, जिनको हम लोग इंग्लिश में नर्व सेल कहते हैं, इनके बीच के वार्तालाप को दारू धीमा कर देती है। इसकी वजह से तुमको सब कुछ स्लो स्लो लगने लगता है। अभी तो बिल्कुल चढ़ी नहीं है भाई, तू और डाल। आता बोलूया तुम्हारे दिमाग के आगे के हिस्से की, जहां से तुम डिसीजन लेते हो, तुम्हारे माथे के बिल्कुल पीछे का हिस्सा। इसीलिए कहते हैं ना, सब किस्मत का खेल है, मतलब डिसीजन का खेल है, डिसीजन मेकिंग का खेल है। अब जब तुम दारू पियोगे ना, कोई डिसीजन मत लेना मेरा भाई, बहुत पछताओगे, पक्की बात। छोटा दिमाग यानी सेरिबेलम। तुमने एक भी ज्यादा। ए धनिया इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। इस पे नहीं मारने का मेरा भाई। ये हिस्सा तुमको बैलेंस करने में मदद करता है और तुमको सजग रखता है। इसका मतलब जब दारू इस तक पहुंचेगी, तब सिगरेट उल्टी जलेगी। दिमाग का वो हिस्सा जो तुमको याद रखने में मदद करता है, तुमको चीजें याद रखने में, उसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इसको परमानेंट डैमेज हुआ ना मेरे भाई, तुम फिर पत्थर ही तोड़ो। यहाँ बॉलीवुड में ट्राई कर लो, जूनियर आर्टिस्ट या बैकग्राउंड डांसर की तो पक्की नौकरी तुमको मिल जाएगी। तो 25 साल के पहले पीने में समझदारी नहीं है, क्योंकि तब तक तुम्हारा ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है मेरा भाई।
कधी विचार केलाय तुम्हारा हार्ट बीट यानी तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हारे बिना सोचे कंटिन्यूअसली 24/7 365 डेज कैसे धड़कती रहती है? दिस इज बिकॉज ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगेटा। तुम्हारे दिमाग की सारी ऑटोमेटिक गतिविधियां यानी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। भाई इसको खराब कर दिया ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। तर मित्रांनो, अशी चुत्यागिरी करणे प्राणघातक आहे. दारू पियो और पिलाओ मगर प्यार से. I hope you all drink sensibly this year. आई होप ये एजुकेशनल वीडियो तुमको अच्छा लगा और अगर सच में अच्छा लगा हो तो मेरी ऐसी अजीब सी वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तुम्हारी अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो कमेंट में उसके बारे में मेंशन कर दो। थैंक यू सो मच।